हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। डीयू सोल का इम्पोर्टेंट नोट्स बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का है ये। तो क्वेश्चन है कि अम्बेडकर के सामाजिक विचारों का परीक्षण एवं मूल्यांकन कीजिए। ओके। जो अम्बेडकर जी हैं वो अपना संविधान निर्माता हैं। तो उन्हीं के बाद ये सामाजिक विचार और इनका परीक्षण का मूल्यांकन करना है। ओके, तो बच्चों अब जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे के लिए, हेल्प के लिए। बहुत सारा हेल्प मिलेगा आप लोगों को, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सारे चीज़ का जितना भी पढ़ने का मटेरियल है सबको मैं प्रोवाइड कराता हूं, तो इसलिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए, और अपने हाँ दोस्तों में ज़रूर शेयर करें वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी पता चले और आए चैनल पे और अपना प्रिपरेशन जारी रखें। चलिए देखते हैं इसका आंसर अब। तो देखिए, ये क्वेश्चन रहा है, अम्बेडकर के सामाजिक विचार का परीक्षण और मूल्यांकन कीजिए, अथवा अम्बेडकर की राजनीति और इतिहास अध्ययन अध्ययन सदैव उपागम का मूल्यांकन कीजिए। चलिए इसको देखते हैं हम लोग इसका आंसर। देखिए, कह रहा है भारत के संविधान निर्माता, चिंतक और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम मीमाबाई रामजी सकपाल था। वे अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयां जैसे छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। इस दौरान बाबा साहेब गरीब, दलितों और शोषित के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। ठीक है ना। इनके पूरे जीवन में सामाजिक बुराइयां जैसे छुआछूत, जो कि अभी कम है, पहले बहुत होता था, और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष लगा दिए। इस दौरान बाबा साहेब, क्या बोले भाई, गरीब जो लोग थे, दलित जो थे, जो शोषित लोग थे, उनके अधिकार के लिए संघर्ष किए। राजनीतिक क्षेत्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के आधुनिक निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। उनके विचार व सिद्धांत भारतीय राजनीति के लिए हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। दरअसल वे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के हिमायती थे जिसमें राज्य सभी को समान राजनीति अवसर दे तथा धर्म, जाति, रंग तथा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। ठीक है ना। उनके संविधान में ऐसा लिखा गया है। उनके यह राजनीतिक दर्शन व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंध पर बल देता है। नेक्स्ट है, उनका यह दृढ़ विश्वास था कि जब तक आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी, तब तक जनतंत्र की स्थापना अपने वास्तविक स्वरूप के ग्रहण नहीं कर सकेगी। दरअसल सामाजिक चेतना के अभाव में जनतंत्र आत्मविहीन हो जाता है। ऐसे में जब तक सामाजिक जनतंत्र स्थापित नहीं होता है, तब तक सामाजिक चेतना का विकास भी संभव नहीं हो पाता है। ठीक है। अब आगे बोलते हैं कि इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर जनतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार करते हैं। वे व्यक्ति के श्रेष्ठता पर बल देते हैं, हुए सत्ता के परिवर्तन को साधन मानते हैं। वे कहते थे कि कुछ संवैधानिक अधिकार देने मात्र से जनतंत्र की नींव पक्की नहीं होती। उनकी जनतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना में नैतिकता और सामाजिकता दो प्रमुख मूल्य रहे हैं। ठीक है ना। उनकी जनतांत्रिक व्यवस्था के कल्पना अगर किया जाए तो किस पे आधारित था? नैतिकता और सामाजिकता पे आधारित था, जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में बढ़ जाती है। दरअसल आज राजनीति में खींचातानी इतनी बढ़ गई है कि राजनीतिक नैतिकता के मूल्य गायब हो गए हैं। हर राजनीतिक दल वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए राजनीतिक नैतिकता की, सामाजिकता की दुहाई देते हैं, लेकिन सत्ता प्राप्ति के पश्चात इन सिद्धांतों को अमल में नहीं लाते हैं। समानता को लेकर विचार, डॉक्टर अंबेडकर समानता को लेकर काफी प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। किसी भी समाज का प्रथम और अंतिम नैतिक जिम्मेदारी होना चाहिए। अगर समाज इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते तो उसे बदल देना चाहिए। वे मानते थे कि समाज में यह बदलाव सहज नहीं होता है, इसके लिए कई पद्धतियों का अपनाना पड़ता है। आज जब विश्व के
एक तरफ आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विश्व में असमानता की घटनाएं भी देखने को मिल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि असमानता प्राकृतिक है, जिसके चलते व्यक्ति रंग, रूप, लंबाई तथा बुद्धिमत्ता आदि में एक दूसरे से भिन्न होता है। लेकिन समस्या मानव द्वारा बनाई गई है। ये सब समस्या किसके द्वारा बनाई गई? भगवान तो नहीं बना के भेजे हैं, जो सृष्टि है वो तो नहीं बना के भेजा है, यहीं पे बनाया गया है। ठीक है ना? भेदभाव, जाति पाति, कुछ भी असमानता से है, जिसके तहत एक वर्ग, रंग व जाति का व्यक्ति अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ समझ संसाधन पर अपना अधिकार जमाता है। ठीक है ना? सही बात है। जो बड़े जाति के लोग हैं क्या करते थे? अपना अधिकार जमाते थे छोटे को दबा करके, छोटे जातियों को। लेकिन अब उतना नहीं है। आर्थिक क्षेत्र। अब देखिए आर्थिक क्षेत्र। दरअसल आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी, बेरोजगारी, आय एवं संपत्ति में व्यापक असमानता, अशिक्षा और अकुशल श्रम इत्यादि समस्या व्याप्त हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के महत्वपूर्ण विचार को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। विनिमय के माध्यम के रूप में भारतीय मुद्रा रुपयों के विकास का परीक्षण किया और उपयुक्त मौद्रिक व्यवस्था के चयन की समस्या को भी व्याख्या की। आज के समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रा का अवमूल्यन और मुद्रास्फीति की समस्या में दो चार हो रही है, तो ऐसे में उनके शोध के परिणाम न सिर्फ समस्या को समझने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, बल्कि वह इसके समाधान को लेकर आगे का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। अंबेडकर ने 1918 में प्रकाशित अपने लेख भारत में छोटी जोत और उनके उपचार, स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया और दियर रिमेडीज में भारतीय कृषि तंत्र का स्पष्ट अवलोकन किया। उन्होंने भारतीय कृषि तंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकाले, जिनकी प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। उनका मानना था कि यदि कृषि को अन्य आर्थिक उद्यमों के समान माना जाए तो बड़ी और छोटी जातों का भेद समाप्त हो जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में खुशहाली आएगी। उनके एक अन्य शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। उन्होंने इस शोध में देश के विकास के लिए एक प्रणाली पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन सरकार राजकोषीय व्यवस्था को स्वतंत्र कर देने का विचार दिया। भारत में आर्थिक नियोजन तथा समकालीन आर्थिक मुद्दे व दीर्घकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिन संस्थाओं का स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया, उनकी स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर का अहम योगदान रहा। ठीक है, सब कुछ में इनका बहुत योगदान रहा है। अब आया सामाजिक क्षेत्र। अंबेडकर का महत्व संपूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का विशद अध्ययन कर यह बताने की चेष्टा भी की कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता का प्रचलन समाज में कालांतर में आई विकृतियों के कारण उत्पन्न हुई है, न कि यह यहाँ के समाज में प्रारंभ से ही विद्यमान था। ये कह रहे हैं कि बाद में हुआ है सब, ये है ना भेदभाव। सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयास किसी भी दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के निर्माण में भुलाए नहीं जा सकते, जिसकी प्रासंगिकता आज तक जीवंत है। सामाजिक क्षेत्र में उनके विचारों की प्रासंगिकता को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। अब देखिए, अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अत्याचारपूर्ण, संकीर्ण तथा गरिमाहीन बताते हुए इसकी कटु आलोचना की थी। अंबेडकर का मत था कि समूह तथा कमजोर वर्गों में जितना उग्र संघर्ष भारत में है, वैसा विश्व के किसी अन्य देशों में नहीं है। फिर कहते हैं, इस व्यवस्था में कार्यकुशलता की हानि होती है, क्योंकि जातीय आधार पर व्यक्तियों के कार्यों का पूर्व में ही निर्धारण हो जाता है। अंतरजातीय विवाह इस व्यवस्था में निषेध होते हैं। सामाजिक विद्वेष और घृणा के प्रसार से इस व्यवस्था को बल मिलता है। ठीक है ना? इन भेदभावों के खिलाफ उन्होंने व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। आप देखिए भाई, उस समय जो छोटे लोग थे उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था। ठीक है ना? छोटे जाति के लोग। महिलाओं से संबंधित विचार, अब देखिए उनका क्या है। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज में स्त्रियों की हीन दशा को लेकर काफ़ी चिंतित थे।
उनका मानना था कि स्त्रियों के सम्मानपूर्वक तथा स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अंबेडकर ने हमेशा स्त्री पुरुष समानता का व्यापक समर्थन किया। यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल संसद में प्रस्तुत किया और हिंदू स्त्रियों के लिए न्याय सम्मत व्यवस्था बनाने के लिए इस विधेयक में उन्होंने व्यापक प्रावधान रखे। उल्लेखनीय है कि संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे को रोके जाने पर उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उल्लेखनीय है कि संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे को रोके जाने पर बिल को रोक दिया गया था, तो अपने मंत्रिमंडल से क्या कर देते, इस्तीफा दे दिए थे। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई है। थी दरअसल स्वतंत्रता के इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात व्यवहारिक धरातल पर इन अधिकारों को लागू नहीं किया जा सका है। वही आज भी महिलाएं उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव, हिंसा, समान कार्य के लिए असमान वेतन, दहेज उत्पीड़न और संपत्ति के आधार न मिलने जैसे समस्याओं से जूझ रही है। इस संदर्भ में ध्यान देने वाली बात है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता का प्रश्न पुनः उठाया गया है। उसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया, जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता का प्रबल समर्थन किया था। शिक्षा संबंधित विचार। अब देखिए शिक्षा संबंधित इनका विचार क्या था। अंबेडकर शिक्षा के महत्व में भली भांति परिचित थे। दरअसल अछूत समझी जाने वाली जाति में जन्म लेने के चलते उन्हें अपने स्कूली जीवन में उनके अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है ना, बहुत अपमानजनक सामना करना पड़ा था। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही व्यक्ति में यह समझ विकसित करती है कि वह अन्य से अलग नहीं है, उसके भी समान अधिकार है। उन्होंने एक ऐसे राज्य का निर्माण की बात रखी जहां संपूर्ण समाज शिक्षित हो। वे मानते थे कि शिक्षा ही व्यक्ति को अंधविश्वास, झूठ और आडंबर से दूर करती है। शिक्षा का उद्देश्य लोगों में नैतिकता व जन कल्याण की भावना विकसित करने का होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो विकास के साथ साथ चरित्र निर्माण में भी योगदान दे सके। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर अंबेडकर ने के शिक्षा संबंधित यह विचार आज शिक्षा प्रणाली के आदर्श रूप माने जाते हैं। उन्हीं के विचारों का प्रभाव है कि आज संविधान में शिक्षा के प्रसार में जातिगत, भौगोलिक व आर्थिक असमानताएं बाधक न बन सके। इसके लिए मूल अधिकार का अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया है, जो उनकी प्रासंगिकता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित करती है। अब देखिए अधिकारों को लेकर के उनका क्या विचार रहा। डॉक्टर अंबेडकर अधिकारों के साथ कर्तव्य पर बल देते हैं। उनका मानना था कि व्यक्ति को न सिर्फ अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूक होना चाहिए, अपितु उसके लिए प्रयत्नशील भी होना चाहिए, कोशिश भी करना चाहिए। ठीक है ना, कि खाली हम बोलते रहें। लेकिन हमें इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि इन अधिकारों के साथ साथ हमारा देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी है। अधिकारों को लेकर उनके यह विचार वर्तमान समय में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दरअसल वर्तमान विश्व में सरकारें अपने नागरिकों को विकास के समान अवसर प्राप्त करने के लिए कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करती है। हालांकि मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को भी बात की जाती है। अब श्रमिक वर्ग के लिए कार्य देखिए किए हैं। बाबा साहेब सिर्फ अछूत महिलाओं के अधिकार के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के पुनर्निर्माण के लिए भी प्रयासरत थे। उन्होंने मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। पहले मजदूरों से प्रतिदिन 12-14 घंटे तक काम लिया जाता था। इनके प्रयासों से प्रतिदिन 8 घंटे काम करने का नियम पारित हुआ। ठीक है ना, पहले 12 से 14 घंटा काम लिया जाता था आदमियों से, लेकिन अब क्या हो गया है, 8 घंटे का ड्यूटी दिया जाता है। इसके अलावा उनके प्रयासों से मजदूरों के लिए इंडियन ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा मुआवजा आदि से भी सुधार हुए। उल्लेखनीय है कि उन्होंने मजदूरों को राजनीति में सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान के लगभग ज़्यादातर श्रम कानून बाबा साहेब के ही बनाए हुए हैं, जो उनके विचारों के जीवंतता प्रदान करते हैं। तो बाबा साहेब ने सबके ध्यान में रखते हुए अपना संविधान को लिखा था। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के विचारों में मतभेद देखिए क्या था। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के उनके मुद्दों पर एक जैसे विचार रहे, लेकिन इसके बावजूद उनके विचारों में मतभेद भी रहे, जिसका जिक्र निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। आप देखिए किस किस बिंदु पे हुआ है। ग्रामीण भारत, जाति प्रथा और छुआछूत के मुद्दों पर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के विचार एक दूसरे के विरोधी बने रहे। हालांकि
दोनों की कोशिश देश को सामाजिक न्याय और एकता प्रदान करने की थी और दोनों ने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग भी बतलाए। गांधी जी के मुताबिक यह जाति व्यवस्था में छुआछूत जैसे अभिशाप को बाहर कर दिया जाए। गांधी जी के मुताबिक यदि जाति व्यवस्था से छुआछूत जैसे अभिशाप को बाहर कर दिया जाए तो पूरी व्यवस्था समाज के हित में काम कर सकती है। इसकी तार्किक अवधारणा के लिए गांधी ने गांव को एक पूर्ण समाज बोलते हुए विकास और उन्नति के केंद्र में रखा। गांधी के विपरीत अंबेडकर गांधी के विपरीत अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने का मत सामने रखा। ठीक है ना, वो कहा कि जाति होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना। अंबेडकर के मुताबिक जब तक समाज में जाति व्यवस्था मौजूद रहेगी तब तक छुआछूत जैसा अभिशाप नए नए रूप में समाज में पनपते रहेंगे। सही बात है, उनका कहना सही था। अभी भी बहुत छुआछूत का घटना कहीं कहीं आता है, देखने को मिलता है, लेकिन बहुत अब कम हो गया है। लोग अब पढ़े लिखे हैं, थोड़ा जागरूक हो गए हैं। गांधी ने पूर्ण विकास के लिए लोगों को गांव का विकास करने के वकालत की। गांधी के मुताबिक देश के इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट सिर्फ इंडस्ट्री या फैक्ट्री के जरिए नहीं भरा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि औद्योगिक विकास को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखते हुए विकसित किया जाए। ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि बौद्ध धर्म सामाजिक असमानता को समाप्त कर भ्रातृत्व की भावना की विकसित करता है। यही कारण था कि अम्बेडकर ने स्वयं अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इस संदर्भ में अम्बेडकर के विचार महात्मा गांधी के विचारों से मेल नहीं रखते हैं। महात्मा गांधी का यह दृढ़ विश्वास था कि धर्म परिवर्तन करने मात्र से दलित वर्गों की स्थिति में वास्तविक सुधार होगा ही, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। ओके, तो यहीं पे समाप्त होता है। दोनों के विचारों को आप लोग देखा, आपने पढ़ा, तो आप लोग इसको पढ़िए और नोट्स बनाइए। पॉलिटिकल साइंस का है ये। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप लोग का पेपर आने वाला है 15 मार्च से है, तो जल्दी जल्दी आप लोग पढ़िए और अपना प्रिपरेशन जारी रखें। एक बार पढ़िएगा, उसके बाद से क्वेश्चन आएंगे तुरंत आप लोग यहाँ से देख करके लिख सकते हैं, या अपना नोट्स बना सकते हैं अभी ही आगे के लिए। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, तो थैंक यू सो मच बच्चों।